गुड इवनिंग एंड वेलकम टू GLC IAS। मैं गजेंद्र सिंह आपके पॉलिटी की MCQ सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1813 के अधिनियम तक का जिक्र किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा के लिए अंग्रेज़ों द्वारा खर्च किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को परमिशन दे दी गई थी कि वे क्रिश्चियन धर्म का और क्रिश्चियनिटी का प्रचार भारतवर्ष में कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि 1813 के अधिनियम के अंदर एक तरफा मुक्त व्यापार की पॉलिसी भी शुरू की गई थी और उन तमाम चीज़ों का भारतीय परिदृश्य में क्या असर था, क्या प्रभाव था, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस कड़ी में हम लोग अगला जो चार्टर होगा, अगला जो आपका संवैधानिक विकास की जो नई कड़ी होगी वो होगी 1833 का अधिनियम। तो प्रश्न के साथ हम प्रश्न का उत्तर और उसकी तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर से हम प्रश्न पर आते हैं। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, धीरे धीरे जो भारतीयों द्वारा प्रयास किए जा रहे थे कि कुछ बदलाव आए, और इन तमाम जो प्रतिक्रिया, प्रभाव और प्रतिक्रिया का जो हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ा और भारतीयों ने उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी, हमारी क्या रिएक्शंस थी, उसके कारण जो अंग्रेजों द्वारा सुधार लाए जा रहे थे। माना कि तमाम सुधार उनके खुद के स्वार्थ के लिए थे, खुद के लाभ के लिए थे, किंतु अनायास ही उनका फ़ायदा हमें भी धीरे धीरे होने लगा था। ठीक है, इस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को क्या किया जाएगा, हल्का फुल्का शामिल किया जाने लगा, प्रशासन के अंदर हम लोगों को शामिल किया जाने लगेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, सेकंड वाला 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति होगी, केंद्रीकरण कौन कर रहा है? संसद कर रही है। कहाँ की? ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हुए 1833 के अधिनियम में इस चीज़ को और एक्सप्लोर किया। ठीक है, यहाँ हम लोग को देखने को ये मिलेगा, सबसे पहले क्या होगा, पहला बदलाव हम लोग ये देखने को मिलेगा कि जो गवर्नर जनरल होगा इस अधिनियम के तहत, गवर्नर जनरल जो होगा उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। पहले गवर्नर जनरल सिर्फ कहाँ का था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। फिर हम पिछले अधिनियम में हम लोगों ने देखा था कि जो व्यापार का अधिकार कंपनी से छीना गया था, सिर्फ 2 अधिकार उसके पास बचे थे। व्यापारिक अधिकारों में उसके पास सिर्फ 2 अधिकार बचे थे। एक चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार, और दूसरा कौन सा? चाय का। ठीक है, कि वो चाय के व्यापार में अपनी मोनोपोली रख सकती है और चीन के साथ व्यापार अभी वो कर सकती है जब तक नए बदलाव नहीं लागू किए जाए। लेकिन 1833 के अधिनियम में क्या होगा? 1833 के अधिनियम में इसके व्यापारिक जो अधिकार थे उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। चाय और चीन के साथ व्यापार पूर्णतः खत्म कर दिया जाएगा। जिस कंपनी का उद्देश्य हो कि वो भारत देश में व्यापार करेगी और लाभ कमाएगी, उस व्यापारिक हित को ही साधने के लिए साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाकर यहाँ शासन की ओर अंग्रेज प्रेरित हुए थे। जो भी कारण रहे उसके, भारतीय क्षेत्रीय शासकों की आपसी फूट और तमाम चीज़ों, एकजुटता ना होना, लेकिन इन तमाम चीज़ों ने उन्हें एक पृष्ठभूमि तैयार करके दी थी। उसका मूल उद्देश्य था व्यापार करना और व्यापार से जो लाभ कमाना। लेकिन अब जब व्यापारिक हित ही और व्यापारिक अधिकार ही पूर्ण रूप से खत्म कर दिए जाएंगे तो क्या बदलाव देखा जाएगा कि कंपनी अब सिर्फ क्या बनकर रह जाएगी? कंपनी अब सिर्फ बनकर रह जाएगी एक राजनीतिक संस्था। क्या बनकर रह जाएगी कंपनी? एक राजनीतिक संस्था बनकर रह जाएगी। ठीक है, अब इसे ब्रिटिश संसद के इशारों पर काम करना है। व्यापार में किसी तरह का हस्तक्षेप, एकाधिकार नाम की कोई चीज़ इसके पास अब नहीं रही है। ठीक है, आगे और भी हम लोग जो 1833 के अधिनियम के तमाम जो विशेषताएं होंगी उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस अधिनियम के तहत सरकारी नौकरी के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर धर्म, जाति, लिंग, इन तमाम आधारों पर जो विभेद अभी तक किए जा रहे थे उनका उन्मूलन कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपकी जाति, जन्म,
वंश मूल आधारित, जो तमाम चीज़ें जिन पर विभेद आज तक होता था उन तमाम चीज़ों को खत्म कर दिया जाएगा। बाकी तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि जिसमें यह कहा गया था कि किसी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन, ठीक है, जो हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन जो हम लोगों ने किए, और उस स्वतंत्र आंदोलन का कहीं ना कहीं अगर हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर उसकी देखें तो राजनीतिक आंदोलन में 1833 के एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मूल आधार बनेगी। ठीक है, हमारे जो प्रयास होंगे और प्रयासों के बदले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो शोषण किया उसकी प्रतिक्रिया हम लोगों ने आंदोलन के रूप में की, और हम लोगों ने जो आंदोलन किया उसकी प्रतिक्रिया अंग्रेजों ने थोड़े थोड़े सुधारों के माध्यम से की। 1833 के अधिनियम में हम लोग आगे देखेंगे कि विधि का जो केंद्रीकरण कंटिन्यूअसली अब ब्रिटिश संसद कंपनी के ऊपर करना चाहती है, ब्रिटेन की जो संसद होगी वो केंद्रीकरण करना चाहेगी, उसमें हम लोग अब आगे देखेंगे। जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है, कहने का तात्पर्य यही है कि अब उसकी शक्तियों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है, ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को तमाम प्रावधानों से हम लोग को पता चल ही रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहती है, तमाम अधिकार वो अपने हाथ में लेना चाहती है, ताकि जो भी इन लोगों ने करप्शन किया उसे कुप्रशासन पैदा हुआ और तमाम जो नुकसान सहन करने पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश संसद क्या करेगी, केंद्रीकरण को बढ़ावा देगी। तो हम लोगों ने देखा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कहाँ का, बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसे पहले तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत का गवर्नर जनरल बना देने से ही आप लोग समझ सकते हैं कि इसकी शक्तियों में अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद पूरे भारतवर्ष पर, किस पर, पूरे भारतवर्ष पर इस गवर्नर जनरल को विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। अब ये पूरे भारतवर्ष के लिए क्या बनाएगा, विधि बना सकेगा और इसकी विधि सर्वोच्च होगी। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत पर अपना कंट्रोल, अपना केंद्रीकरण कर चुका है। अब ये विधि बनाने के तमाम अधिकार अब इसके पास रहेंगे। साथ ही हम लोगों ने देखा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा कि लॉर्ड मैकाले का आप लोग नाम सुनेंगे। विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, कार्यकारिणी परिषद में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया जाएगा। तो एमसीक्यू सीरीज में ये आपका क्वेश्चन के आंसर और उसके साथ में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, साथ ही यहाँ आपका खत्म होता है 1833 का अधिनियम। अगली कड़ी में हम लोग डिस्कस करेंगे 1853 का अधिनियम। थैंक यू।